बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसने यूरोप जाना है और अपॉइंटमेंट का कोई चक्कर नहीं, मतलब अपॉइंटमेंट लेनी ना पड़े, आपकी वीज़ा फीस सिर्फ मैक्सिमम $25 से $30 हो, सारे टैक्स शैक्स मिला के, और इसके अलावा आपको कोई इंटरव्यू ना देना पड़े, घर बैठे आपका सारा प्रोसेस हो जाए। कंट्री का नाम है, यूरोपियन कंट्री है, कंट्री का नाम है अल्बानिया। अब आपने पूरी बात सुननी है जो मैं बेसिकली समझाने आपको आया हूँ। अल्बानिया एक ऐसा यूरोप का कंट्री है जो यूरोप का करीब तरीन मुल्क जिसको आप कह सकते हैं। शेंजन का पार्ट नहीं है, यूरोपियन कंट्री है लेकिन शेंजन का पार्ट नहीं है। मतलब आपके पास अल्बानिया का वीज़ा है तो आप अल्बानिया में रुकेंगे, आप शेंजन कंट्रीज में नहीं जा सकते। अब अल्बानिया का वीज़ा लेने का आपको फ़ायदा क्या है? टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा, जिसको सी वीज़ा हम बोलते हैं, ये लेने का फ़ायदा क्या है? अल्बानिया का टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको जॉब मिलने पर ये विजिटर टूरिस्ट वीज़ा आपकी 1 साल की टीआरसी में कन्वर्ट हो सकता है। बेसिकली 9 महीने की टीआरसी में 3 महीने प्रोसेस लग जाता है, प्रोसेस को लग जाते हैं, और टीआरसी 1 साल की इशू होती है। लेकिन जब आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है, आपको किसी किसी को जॉब मिल जाती है उस विजिटर वीज़ा पे जाके, तो उस विजिटर वीज़ा को टीआरसी में कन्वर्ट करवाने में 3 महीने का प्रोसेस लग जाता है। तो मान के चले 9 महीने की आपको टीआरसी मिल जाती है। अब अल्बानिया में सैलरीज कम है, शेंजन कंट्रीज की निस्बत कम है। अल्बानिया एक यूरोपियन कंट्री है, जो अल्बानिया के नेशनल है, यानी जिनके पास अल्बानिया की नेशनैलिटी है, वो अल्बानिया में काम नहीं करते। वो जाते हैं जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस, शेंजन के यूरोप के बड़े ममालिक में, क्योंकि वहाँ पे सैलरीज ज़्यादा हैं। अल्बानिया में एक नॉर्मल सैलरी, चाहे वो अल्बानियन नेशनल है चाहे वो लोकल कोई पाकिस्तानी इंडियन है, उसकी सैलरी मैक्सिमम होगी 500 से 600 यूरो। 500-600 यूरो से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन यही वर्कर जब शेंजन कंट्रीज में जाते हैं तो इनकी सैलरी 1500-2000 यूरो तक होती है। तो अल्बानियन जो नेशनल्स हैं, अल्बानिया के अपने लोग हैं, वो चले जाते हैं शेंजन के दूसरे कंट्रीज में, जैसे जर्मनी चले गए, स्पेन, क्योंकि उनके लिए फ्री एंट्री है। अल्बानिया का पासपोर्ट होल्डर के लिए शेंजन जाना फ्री है। तो वो चले जाते हैं वहाँ पे जाके काम करते हैं, वहीं पे लाइफ स्पेंड करते हैं। फिर अल्बानिया की अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं, अल्बानिया की अपनी जो कंपनीज हैं, उनको वर्कर्स की ज़रूरत रहती है। और उन वर्कर्स की जो ज़रूरत की कमी होती है, उसको कौन पूरा करता है? पाकिस्तानी करते हैं, इंडियंस करते हैं, अफ्रीकन करते हैं, यानी अदर नेशनैलिटीज़ जो अल्बानिया से नीचे हैं, या अल्बानिया से जिनकी कम नेटवर्थ है या कम इनकम होती है, वहाँ पे मंथली सैलरीज कम मिलती है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह। तो अल्बानिया में आप 500 से 600 यूरो मंथली कमा सकते हैं। अल्बानिया यूरोप का गरीब तरीन मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया वगैरह के अगर उसके साथ पाकिस्तान, इंडिया के साथ कंपेयर करें या श्रीलंका, एशियन कंट्रीज के साथ कंपेयर करें, तो अल्बानिया एक अच्छा डेवलप कंट्री है हमारी निस्बत। अब ये मैंने बता दिया अल्बानिया में आपको विजिटर वीज़ा पे जाने का फ़ायदा। अल्बानिया के टूरिस्ट विजिटर वीज़ा को आप स्टडी वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स में भी पार्टिसिपेट करके उसमें भी शिफ्ट कर सकते हैं। आप बिजनेस, इवन कि आपको वहाँ पे कोई पार्टनर मिल जाता है, आप शादी कर लेते हैं वहाँ पे, आपका वो विजिटर वीज़ा स्पाउस कैटेगरी में भी आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, प्रॉपर विद लॉयर, लॉयर के थ्रू। ठीक, असाइलम वाला भी ऑप्शन होता है, जो कि मैं कभी भी किसी भी वीडियो में रिकमेंड नहीं करता कि आप असाइलम करें। अब अल्बानिया के मैंने आपको फ़ायदे तो बता दिए। अब आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है, भाई अल्बानिया का ठीक है, विजिटर वीज़ा पे चले जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, विजिटर वीज़ा कैसे लेना है? विजिटर वीज़ा लेने के लिए $25 से $30 वीज़ा फीस होती है, या कंसल्टेंसी फीस होती है किसी कंसल्टेंट की। अब अल्बानिया की फ़ीस, जो वीज़ा फीस होती है, वो कोई भी नॉर्मल बंदा पे नहीं कर सकता। अल्बानिया की जो वीज़ा फीस होती है नॉर्मली वो पे नहीं कर सकता कोई भी बंदा। क्यों? क्योंकि अल्बानिया की वीज़ा फीस में दो तरीके से पे हो सकती है। या तो आपके पास यूरोपियन कोई बैंक अकाउंट होना चाहिए, या फिर जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकें, या फिर अल्बानिया में आपका कोई जानने वाला होना चाहिए जो कि आपके बिहाफ पे फ़ीस सबमिट करे, और आपको वो फ़ीस मतलब अल्बानिया के किसी भी बैंक में आपकी फ़ीस जमा करवाए और आपको स्लिप दे, जिसकी बेस पे आप अपना वीज़ा प्रोसेस कर सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी भी प्रॉपर यूरोप में रजिस्टर्ड हो रही है, वहाँ पे हमने बैंक अकाउंट भी ओपन करवाया है। तो अगर आप हमारे ज़रिए अल्बानिया की वीज़ा फ़ीस ही सिर्फ पे करवाना चाहें तब भी करवा सकते हैं। पूरा केस आप हमारे ज़रिए सबमिट करवाना चाहें कि वीज़ा फ़ाइल भी आपकी हम तैयार करें, आपका अल्बानिया का वीज़ा भी हम अप्लाई करवाएं, फ़ीस भी हम आपकी पे करवाएं, सारा प्रोसेस हम करें, तो तब भी आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं, सारा प्रोसेस मैं कर दूंगा, वीज़ा फ़ीस क्योंकि मेरा यूरोपियन बैंक अकाउंट नहीं है, तो वीज़ा फ़ीस फिर आप हमारे ज़रिए भी पे करवा सकते हैं, उसके हम एडिशनल आपसे कुछ चार्जेस लेंगे। ठीक है। अल्बानिया के टूरिस्ट विजिटर वीज़ा के लिए आपको किसी किस्म की कोई एम्बेसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, कोई इंटरव्यू नहीं होता, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आपको ये वीज़ा मिल जाता है। ठीक है जी। ये वर्चुअल वीज़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, ई वीज़ा होता है, जो आपका प्रॉपर प्रोसेस होता है।
डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं अल्बानिया के लिए? आपका पासपोर्ट, आपको आईडी कार्ड, वाइट बैकग्राउंड आपकी फोटो, 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। चौथा डॉक्यूमेंट्स आपकी बैंक स्टेटमेंट। आखिरी 6 माह की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 1 साल की स्टेटमेंट लगाएं। अल्बानिया के जितने भी केसेस में हमने 1 साल की स्टेटमेंट लगाई है ना, कोई बाय चांस ही होगा कोई रिजेक्शन हुई हो, वरना अल्बानिया की 1 साल की स्टेटमेंट जिनकी भी हमने लगाई है उनका वीज़ा लगा ही है। ऑब्वियसली वीज़ा अप्रूवल रिफ्यूज़ल ये हमारे हाथ में नहीं होती, ये ऑफिसर के हाथ में होता है, इमिग्रेशन का डिसीजन होता है, ये हमारा डिसीजन नहीं होता, ये हमारे हाथ में नहीं होता। हम एक कंसल्टेंट का काम होता है प्रोफेशनली आपका काम करना। अब मैं बिल्कुल ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ये खुद कर सकते हैं खुद करें, लेकिन अगर आपको नहीं करना आता तो फिर ये काम ना करें, क्योंकि आप किसी कंसल्टेंट को फीस दे दें। वजह क्या है? अगर आपको ये काम नहीं, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ जो काम आप अपने लिए कर सकते हैं वो दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। जो आप अपने लिए कर सकते हैं आप अपने लिए कर सकते हैं, खुद करें। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, कहीं ना कहीं डाउट है, या नहीं होगा, या मैं प्रोफेशनली नहीं कर सकता, फिर खुद ट्राई नहीं मारनी। खुद कर सकते हैं फिर कर लेना है। फिर जो आप अपने लिए कर सकते हैं मैं भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन ट्राई नहीं मारनी। यानी ये नहीं सोचना कि ट्राई मारता हूँ, हो गया तो हो गया, ना हुआ तो ना सही, ये नहीं सोचना। क्योंकि इससे नुकसान क्या होगा? एक तो आपकी वीज़ा फीस ज़ाया होगी, दूसरे नंबर पे आपका यूरोपियन कंट्री का रिफ्यूज़ल लगेगा। किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में अगर आपके यूरोप में 3 रिफ्यूज़ल लग जाए, चाहे वो शेंजन कंट्री है चाहे नॉन शेंजन कंट्री है, आपके 3 रिफ्यूज़ल यूरोपियन कंट्रीज में से लग जाए ना, तो आपका जो नाम होता है वो यूरोपियन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ जाता है। इवन शेंजन इंफॉर्मेशन सिस में भी आ जाता है, यानी शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी आपका नाम आ जाता है। बाद में चौथी दफ़ा जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है ना, तो अम्बेसीज या यूरोपियन इमिग्रेशन या यूरोपियन सिस्टम होता है, वो आपकी फाइल को बहुत ही डीपली देखता है। फिर वो एक एक चीज़ पे फोकस करता है, क्योंकि 3 रिफ्यूजल्स लग चुकी होती हैं। वो फिर देखना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि चौथी दफ़ा 3 रिफ्यूजल्स के बाद ये बंदा फिर आ रहा है। तो डाउटली आपको देखते हैं कि एक शक की निगाह से आपको देखते हैं, फिर आपकी फाइल की बड़ी तगड़ी इन्वेस्टिगेशन होती है। इसलिए अगर आपको नहीं करना आता, फिर खुद ट्राई नहीं मारनी। कर सकते हैं वेल एंड गुड, खुद करें। नहीं कर सकते फिर किसी भी, ज़रूरी नहीं मेरे से, किसी भी कोई भी आपकी नज़र में आपको लगता है ये प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, उसका सहारा ले लें। कोई नहीं मिल रहा फिर हमसे करवा लें, हम भी ये प्रोसेस आपको करके दे सकते हैं, हमारी भी प्रोफेशनल सर्विस आप ले सकते हैं। अपना पहले मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता, फिर बहुत सारे लोग कहते हैं पता नहीं अपनी सर्विस बेचने के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। 6 महीने की स्टेटमेंट आपके पास है, वेल एंड गुड, वरना 1 साल की स्टेटमेंट लगाएं। ठीक है। उसके बाद आपका बैंक मेंटेनेंस लेटर जो बैंक से ही आपको मिल जाता है, वो भी आपको चाहिए होगा, वो भी आपने साथ लगाना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद दो दो लोग होंगे वीज़ा अप्लाई करने वाले, या तो आप जॉब कर रहे होंगे या आप बिजनेस कर रहे होंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपने कंपनी से आखिरी 6 माह की सैलरी स्लिप ले लेनी है। अगर आपने फेक जॉब शो की हुई है, खुद भी बना सकते हैं। सैलरी स्लिप या लीव लेटर वगैरह बनाना कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर प्रॉपर वाकई किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, लीव प्लस एनओसी लेटर, यानी लीव लेटर प्लस एनओसी लेटर, जिसमें कंपनी ने लिखा हो कि ये बंदा हमारे पास इस ईयर से काम कर रहा है, इस पोजीशन पे काम कर रहा है, इसका ये नाम है, इसका ये वालिद का नाम है, इसका ये सीएनएसी नंबर है, ये एम्प्लॉयमेंट आईडी है इसकी, इतनी देर से काम कर रहा है, इतनी सैलरी है, ये पोजीशन है, इस डेट से इस डेट तक हम इस बंदे को जाने की इजाज़त दे रहे हैं। उसके बाद ये दोबारा वापस आके हमारी कंपनी को ज्वाइन करेगा। इसके ऊपर कंपनी का कोई कर्जा नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कंपनी फ्रीली इसको इजाज़त दे रही है कि ये ट्रैवल कर सकते हैं इंटरनेशनली। इसको कहते हैं लीव प्लस एनओसी लेटर। उसके बाद आपने एक और लेटर कंपनी से बनवा लेना है, जिसको हम ज्वाइनिंग लेटर कह सकते हैं, जिसमें जब आपने वो कंपनी ज्वाइन की, क्या डेट थी, किस पोजीशन पे की, क्या सैलरी मिली, वो ज्वाइनिंग लेटर जो होता है वो, अगर नहीं ये चीज़ें हैं तो ये बन जाती हैं, इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर आप बिजनेस, अच्छा सैलरी वालों की एक और चीज़ कि आपके अकाउंट में सैलरी के अलावा कोई रकम नहीं आनी चाहिए। ये ना हो कि सैलरी के अलावा खुद भी अपने पास से डिपॉजिट करते जा रहे हैं। अगर कोई की हुई है सैलरी के अलावा रकमें जमा आपने खुद भी करवाई हुई हैं अपने अकाउंट में, तो उनको फिर कवर लेटर में प्रॉपर जस्टिफाई करना है कि सैलरी के अलावा जो रकमें आ रही हैं वो मेरे रिश्तेदारों को मैंने दी हुई थी, या मैंने किसी को कर्ज दिया हुआ था वो वापस लिया है। इस तरह वो आप जस्टिफिकेशन उसकी दे सकते हैं। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, आप बिजनेस करते हैं, अच्छा सैलरी वालों ने इंडिविजुअल एनटीएन भी अपना लगाना है। ठीक है, इंडिविजुअल एनटीएन लाजमी लगाना है, वो निकल आता है आपका, वो लग जाता है। अच्छा बिजनेस वालों ने क्या करना है? बिजनेस वालों का एनटीएन, जिसमें आपका बिजनेस ऐड हो, बिजनेस एड्रेस आपका ऐड हो, बिजनेस की एक्टिविटी आपकी ऐड हो। ठीक है, एनटीएन के अंदर आपके आखिरी 2 साल के टैक्स रिटर्न्स, आपकी कंपनी का लेटर हेड, आपकी कंपनी के विजिटिंग कार्ड,
आपकी कंपनी का अगर आपका बिजनेस अकाउंट है, सोल प्रोप्राइटर है, प्राइवेट लिमिटेड है, आपका बिजनेस अकाउंट है, वेल एंड गुड, वो भी साथ अटैच करें, अपना पर्सनल अकाउंट भी अटैच करें। लेकिन अगर एक ही अकाउंट है, फिर कवर लेटर में आपने लिखना है कि जी मैं अपने एक ही अकाउंट से अपने बिजनेस के और पर्सनल दोनों मामला एक ही अकाउंट से मैनेज करता हूँ। ये कवर लेटर में लाजमी लिखना है, और फिर पर्सनल है या बिजनेस है उस अकाउंट की स्टेटमेंट लगा देनी है। लेकिन अगर आपके पास दो अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट डिफरेंट सेपरेट है, पर्सनल अकाउंट सेपरेट है, फिर दोनों अकाउंट्स का आपने स्टेटमेंट अटैच करनी है साथ, ठीक है। और बैंक मेंटेनेंस लेटर भी फिर दोनों के लगाने हैं। एक अकाउंट है, कवर लेटर में लिख दें कि मैं दोनों एक्टिविटीज पर्सनल प्लस बिजनेस दोनों एक्टिविटीज एक अकाउंट से करता हूँ, और फिर मेंटेनेंस लेटर और बैंक स्टेटमेंट उस अकाउंट की लगा दें साथ, ठीक हो गया जी। बाकी आपका पर्पज ऑफ ट्रैवल, आपका कवर लेटर, आपका ट्रैवल प्लान, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो कि 30,000 यूरोज को कवर करती हो, ट्रैवल आइटनरी, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने, होटल बुकिंग आपकी आ गई, टिकट बुकिंग आ गई, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आप फिर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है आगे समझाता हूँ। डॉक्यूमेंट्स ये आपको चाहिए होंगे। बाकी ऑप्शनली अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई एग्रीकल्चर लैंड है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स फर्दर है, उनके भी आपने प्रॉपर स्कैन करके वो भी साथ अटैच कर लेने हैं। ये कोई रिक्वायरमेंट में नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपके पास गाड़ी या प्रॉपर्टी या एग्रीकल्चर लैंड के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको प्रॉपर नोटराइज करवा के अटैच कर लें, नहीं है तो लीव करें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेन जो डॉक्यूमेंट्स पहले बता दिए वो नेसेसरी है, ज़रूरी है, ये डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अल्बानिया वीज़ा का इस तरह ही होता है कि आपने डायरेक्ट ही फीस पे कर देनी है। अल्बानिया वीज़ा के लिए आप पहले अपनी एप्लीकेशन फिल करते हैं। आप गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे अल्बानिया विजिटर वीज़ा, आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करेंगे, सबमिट कर देंगे। अच्छा, जब आपने वीज़ा सबमिट कर देना ना, जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है ना डॉक्यूमेंट्स के साथ, ऑनलाइन ही पीडीएफ में डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं, कोई इंटरव्यू कोई अपॉइंटमेंट कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इमिग्रेशन या मिनिस्ट्री जो होती है वो आपकी फ़ाइल को रिव्यू करती है। अगर उनको लगे ना कि आपको आपकी फ़ाइल ठीक है, आपका वीज़ा लग सकता है, डॉक्यूमेंट्स ठीक है, इन्फॉर्मेशन ओके है, ठीक है, वीज़ा लग सकता है, चांसेस हैं, फिर वो आपको कहेंगे कि अपनी $25 से $30 वीज़ा फ़ीस पे करें। अगर उनको लगेगा ना कि यार आपका वीज़ा नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं ठीक या इन्फॉर्मेशन नहीं ठीक, नहीं वीज़ा आपको डिनाई करना है उन्होंने, यानी 100% रिजेक्शन है, फिर वो आपसे फ़ीस नहीं लेंगे, आपको सीधे ही बता देंगे कि भाई आप इसके लिए फ़ाइल नहीं कर रहे, हम आपको वीज़ा देने के मूड में ही नहीं है, फिर वो आपकी फ़ीस नहीं ज़ाया होगी। इसका फ़ायदा ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्लस इंफॉर्मेशन अगर इमिग्रेशन को समझ आएंगी तो वो आपसे फ़ीस लेंगे, प्रोसेस करेंगे आपका वीज़ा। अगर उनको समझ नहीं आएगी तो वो आपसे फ़ीस नहीं लेंगे। ये इसका फ़ायदा अल्बानिया के वीज़ा का। बाकी यूरोपियन कंट्री है, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा पे जाके अपना स्टेटस लॉयर के थ्रू चेंज करके आपको जॉब भी वहाँ पे मिल सकती है, जॉब कर सकते हैं, टीआरसी मिल जाती है, उस टीआरसी के बिहाफ पे। और आपको काफ़ी कंट्रीज़ हैं यूरोप के जिनमें आपको एक्सेस मिल जाती है, जिनमें आप मूव कर सकते हैं। इवन वहाँ से भी प्रॉपर स्टेटमेंट मेंटेन करके आप शेंजन जोन में भी जा सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेहतरीन एक वीज़ा है। अल्बानिया कंट्री में एक कौन है, सैलरीज कम है, 500-600 यूरो से ज़्यादा सैलरी यहाँ पे नहीं मिलती। लेकिन फ़ायदा ये भी है कि एक तो आपको जॉब मिल जाएगी, वीज़ा आसान है कंपैरेटिवली शेंजन के, यूरोपियन कंट्री है, इसकी रेजिडेंसी मिल जाती है, रेजिडेंसी मिलने पे आपके दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में एक्सेस आसान हो जाती है, शेंजन कंट्रीज़ में जाना आपके लिए आसान हो सकता है अगर वहाँ से स्टेटमेंट वगैरह मेंटेन करके वीज़ा प्रोसेस कर ले शेंजन का। और फ़ायदा ये है कि इसमें वीज़ा फ़ीस आपकी तब मतलब कहीं ना कहीं चांसेस अच्छे हों तो वीज़ा फ़ीस लेती है इमिग्रेशन, वरना आपसे फ़ीस नहीं लेती। उसके बाद छठा फ़ायदा ये है कि इसका प्रॉपर आपको घर बैठे वीज़ा मिल जाता है। एम्बेसी में जाना, इंटरव्यू अपॉइंटमेंट ख़रीदना, ये चक्कर नहीं आपको पड़ते। और आठवां फ़ायदा ये है कि 500-600 यूरो सैलरी लग भी जाएगी अल्बानिया की, फिर भी आप उसमें से 300-350 यूरो अपने घर भेज सकते हैं, यानी उस सस्ता है अल्बानिया। अगर गरीब मुल्क है ना, सैलरीज कम है तो खर्चे भी कम है। अल्बानिया में मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, आपकी 300, 250-300 से ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आता मंथली। आपका किराया, आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका खाना, आपकी इंटरनेट, तमाम चीज़ें खराजात मिला के 300-350 यूरो से ज़्यादा खर्चा नहीं आता। फिर भी आप 200-250-300 यूरो सेव करके अपने घर भेज सकते हैं, सस्ता कंट्री है। तो ये ऑप्शन वो लोग अवेल करें जो पाकिस्तान में 30-40 हज़ार से ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे, 30-35 हज़ार पाकिस्तान में कमा रहे हैं
वो चाहते हैं कि यार कम से कम मैं अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट लूँ। मैंने नहीं अभी कनाडा, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया मैंने 10-10, 20-20 लाख रुपया नहीं कमाना। स्टार्ट है मेरी ज़िंदगी, मैं स्टार्ट लेना चाह रहा हूँ कम से कम। मैं दुबई, मलेशिया इनमें नहीं जाना चाह रहा, कम से कम मैं ज़िंदगी का स्टार्ट चाहता हूँ। तो वो फिर अल्बानिया को देखे। अल्बानिया आपकी ज़िंदगी को स्टार्ट देगा, बाद में चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुद ही अल्लाह ताला आपके लिए आसान करेंगे और चीज़ें आपकी कामयाबी की तरफ जाती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे मैसेज कर लेना, 2-3 दिन वेट कर लेना, हमने खुद ही आपको रिस्पॉन्स कर देना 2-3 दिन के अंदर। 2 से 3 दिन हमें लग सकते हैं आपको रिस्पॉन्स करने में। मंडे टू फ्राइडे हमारा वर्किंग डे होता है, सैटरडे संडे टोटली ऑफ होता है। सैटरडे संडे को हमारी कोई सर्विसेज ऑन नहीं होती, इसलिए आप मंडे टू फ्राइडे आप मैसेज कर लेना है, आपने वेट कर लेना है, हम खुद ही आपको रिस्पॉन्स कर देंगे, ठीक है। अप्लाई कर सकते हैं, वेल एंड गुड, फीस नहीं पे हो रही, हमसे करवा लेनी है। अगर टोटल वीज़ा प्रोसेस हमारे जरिए करवाना है, आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, फिर भी व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे हमारी सर्विस हासिल कर सकते हैं। आपके पास एंटी एंड टैक्स रिटर्न्स, जॉब या बिजनेस डिटेल्स नहीं है, वो भी हम आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे, वो भी सर्विस हम आपको दे सकते हैं। यानी आपका जॉब बिजनेस भी आपके डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, आपके एंटी एंड टैक्स रिटर्न्स की सर्विस भी आपको दे सकते हैं। तो इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना, बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।